सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी समस्या महसूस करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और देखिए, ये जो टॉपिक है इसको आप इस तरीके से देखना है, इस नज़रिए से देखना है कि कहीं ना कहीं आप इसके बारे में बात कर चुके हो या इसको पढ़ चुके हो। ये हो सकता है उसी की व्याख्या मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा। कहने का मतलब, ये जो टॉपिक है अनुसंधान उपागम, रिसर्च के जो उपागम होते हैं जिसको दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, रिसर्च के दृष्टिकोण या रिसर्च के उपागम, रिसर्च अप्रोचेज के बारे में आज हम बात करेंगे। और मुख्य रूप से जो उपागम है दो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे आज, दो उपागम है, एक आगमनात्मक उपागम और एक है आपके निगमनात्मक उपागम। अर्थात इसको क्रमशः इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शोध उपागम या शोध दृष्टिकोण है यहाँ पर दो, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इसको भूगोल के अंतर्गत या किसी भी विषय के अंतर्गत, चाहे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो आप, चाहे सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हो, किसी भी विषय में, चाहे विज्ञान के विद्यार्थी हो विशुद्ध रूप से, तो कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। और उसी की व्याख्या आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में बता दूं, यदि आपने पीजी जब किया होगा तो वहां पर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर चलता है अलग से, उसके अंतर्गत ये शामिल होता है। और इसके अलावा, पीजी के अलावा यदि आपने एमफिल किया है तो वहां पर भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में यह टॉपिक मुख्य रूप से जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलता है, प्रश्न देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट जो पेपर है कंपलसरी है, उसमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाएं, चाहे कोई पीएससी एग्जाम आयोजित करे और चाहे कोई विश्वविद्यालय एग्जाम आयोजित करे, सभी में इसको दे रखा है, सभी पाठ्यक्रमों में इसको शामिल कर रखा है। तो आज का ये टॉपिक है कि अनुसंधान के उपागम क्या हैं, रिसर्च के उपागम क्या हैं, रिसर्च के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। और दो दृष्टिकोणों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। दो दृष्टिकोण, एक को आगमनात्मक उपागम कहते हैं, आगमनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, और एक को कहते हैं निगमनात्मक दृष्टिकोण या डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड मैंने कहा कि किसी ने रूप में आपने देखा है इसको, लेकिन मैं यहां पर व्याख्या करूंगा। और शब्दों का जाल आता है प्रश्न में, कि कहने का मतलब इस टॉपिक को लेकर के कोई फैक्ट ज्यादा नहीं बनते, लेकिन शाब्दिक रूप में विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है। और वही विद्यार्थी इसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाता है जिसने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है। यहां पर मैं एकदम सटीक थ्योरी भी लिखाऊंगा आपको, तो ध्यान रखना। शुरुआत में मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, और इसके बारे में परफेक्ट क्लास नोट्स के रूप में मैं आप लोगों को इसको लिखाने वाला हूं। आप लोग लिखोगे, उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन में यदि इसको लेकर के प्रश्न आता है तो आप अपने आप को सहज पाओगे, केवल उसको समझना है। और मैं ये बता दूं, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं, नेट जैसी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने इसको कितना बेहतर तरीके से समझ रखा है। क्योंकि एक रटा रटाए शब्द वहां पर आना बिल्कुल लाजमी नहीं है, एक एक शब्द से प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो एक तो हम समझेंगे इंडक्टिव मेथड क्या है और डिडक्टिव मेथड क्या है, अर्थात आगमनात्मक अनुसंधान उपागम, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण क्या है, निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण क्या है। इनके बारे में समझने के साथ साथ मैं आप लोगों को इस पद्धति के बारे में विस्तार से क्लास नोट्स लिखाऊंगा और आपको नोट्स लिखने बेहतर तरीके से। तो देखिए, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। अनुसंधान उपागम, जिसमें एक बात कर रहे हैं हम आगमनात्मक, आगमनात्मक उपागम। उपागम को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं, ध्यान रखना है। दृष्टिकोण, नजरिया, शोध नजरिया है। इसके बाद दूसरा है यहां पर निगमनात्मक, निगमनात्मक उपागम, उपागम कह लीजिए या इसको दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, उपागम। आगमनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव अप्रोच। और इसको कहते हैं निगमनात्मक को डिडक्टिव, डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो अप्रोच हैं
दो रिसर्च के उपागम है, इसमें क्या पद्धति होती है, क्या तरीका होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। अब देखिए, इंडक्ट मेथड या आगमनात्मक उपागम को सामान्य रूप में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, इसमें कि सामान्यीकरण करते हैं उसका। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना ये आपका इंडक्टिव मेथड कहलाता है, आगमनात्मक उपागम कहलाता है, आगमनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और यदि इसको दूसरे रूप में निगमनात्मक जो उपागम है या डिडक्टिव जो मेथड है उसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर और सेकंड निगमनात्मक है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये दो अध्ययन पद्धति, दो रिसर्च उपागम, इन दोनों की व्याख्या हम करेंगे। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखिए, इसमें विशिष्ट से सामान्य, सामान्य की ओर, और ये जो होता है आपका निगमनात्मक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कहने का मतलब ये दो तरीकों को याद रखना है कि आगमनात्मक, इंडक्टिव, और आपको इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान रखना है। रिसर्च अप्रोच कह लीजिए, रिसर्च इनको हम अप्रोच को शोध दृष्टिकोण भी कहते हैं, शोध आपके उपागम भी कहते हैं, और एक आगमनात्मक है, एक निगमनात्मक है। अब देखिए, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा इनको। रिसर्च अप्रोचेज आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, और आपने यदि कहीं ना कहीं बीएड के दरमियान या आपने एमएड वगैरह किया होगा वहां पर भी इनको पढ़ा होगा। और सभी रिसर्च में सभी सब्जेक्ट के जो रिसर्च विधियां हैं, शोध विधि हैं, उसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। एक एक को लेकर के क्या क्या चीजें होती हैं। एक आपके बॉटम अप होता है, एक टॉप अप होता है। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों को लिखेंगे। अब देखिए आगे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आगमनात्मक। लिखना नहीं अभी, ठीक है, बात कर आगमनात्मक अनुसंधान, अनुसंधान उपागम लिखाऊंगा, अभी लिखाना स्टार्ट करूंगा। आगमनात्मक इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, और इसका मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए, ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है ना, यही आपके मेन है, इसकी थीम, इस टॉपिक की। आगमनात्मक जो उपागम है, इंडक्टिव जो अप्रोच है, उसकी मेन थीम ये है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का तरीका है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का एक माध्यम है, रास्ता है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दो विद्वान थे जिनकी मुख्य दो जो आपकी अध्ययन पद्धति थी वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की थी, और आपने दोनों को पढ़ा होगा। देखिए, पहला है हम्बोल्ट। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, जिसको आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल के संस्थापक माना जाता है। और इसकी अध्ययन पद्धति, इसका जो उपागम था, इसका जो दृष्टिकोण था, वो विशिष्ट से सामान्य की ओर तथ्य प्रस्तुत करने का था। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आगमनात्मक उपागम को मानता है, इंडक्टिव मेथड को मानता है। इसके बाद देखिए, आपने एक और विद्वान है अरस्तु। अगर भूगोल में हम पढ़ें तो ये तो काफी पॉपुलर है हम्बोल्ट, जो अवलोकन पर मेन ध्यान देता है। ये जो आपका पद्धति है, ये अवलोकनात् ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अवलोकन के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर सिद्धांत बनाने का काम करती है। ये मान लीजिए आप कि ये जोड़ देते हैं कि आप शोध से या अपने अवलोकन से, अपने सर्वेक्षण के द्वारा सिद्धांत निरूपित करना। तो एक तो हम्बोल्ट है, उसकी अध्ययन पद्धति थी, भूगोल के विद्यार्थी उसको बहुत बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक अरस्तु है, ये भी महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ये आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, और दो याद रख लेना, ये दो विद्वान हैं, ज्योग्राफी में भी, और अरस्तु को तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। अब बात करेंगे दूसरा, निगमनात्मक। ये मैं आपको सामान्य बता रहा हूं स्टार्टिंग में,
ये विद्यार्थियों को मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि इनका मेन थीम क्या है। अब ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है ना, इसी की व्याख्या करूंगा मैं, इसी को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, उसको अलग अलग तरीके से लिखाऊंगा आपको। कुछ टर्म थोड़ी टिपिकल भी होंगी जिसका ट्रांसलेट भी इंग्लिश से, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको कुछ शब्द ऐसे लगेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में वही आते हैं, वही तरीका है। और इसके बाद फिर कौन कौन से चरण होते हैं इंडायरेक्टिव मेथड के, कौन कौन से स्टेप हैं, और इसी प्रकार से निगमनात्मक क्या है, उसकी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, उसके भी स्टेप कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी कि अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन इंडायरेक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच। इंडायरेक्टिव और डिडक्टिव के रिसर्च जो अप्रोच है, अनुसंधान अप्रोच है, उनकी तुलना करने की कोशिश करेंगे हम। तो एक हो गई आपके इंडायरेक्टिव, आगमनात्मक उपागम, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, और इसमें दो एग्जाम्पल लिखाए मैंने, हम्बोल्ट और अरस्तु। अर्थात इसके अंतर्गत अवलोकन के आधार पर जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनके आधार पर सिद्धांत बनाया जाता है। अब देखिए आगे दो है, नंबर दूसरा है निगमनात्मक। निगमनात्मक अनुसंधान उपागम या दृष्टिकोण। निगमनात्मक अनुसंधान उपागम, अनुसंधान का जो उपागम है, रिसर्च अप्रोच है, उसका नाम है निगमनात्मक, जिसको कहते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच, अप्रोच को ध्यान रखना है, दृष्टिकोण भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कह सकते हैं, दृष्टिकोण, नजरिया। हर आदमी का अलग अलग नजरिया होता है ना, हम्बोल्ट का अलग नजरिया था, रिटर का नजरिया अलग था, आपका नजरिया कुछ है। ज्ञान दोनों में ही है, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों ही आपके शोध में काम आते हैं, लेकिन एक का दूसरा है, दूसरे का अलग है। तो इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक जो अध्ययन है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, आगमनात्मक जो रिसर्च दृष्टिकोण है, उसमें सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, सॉरी विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन ये निगमनात्मक में इसमें जाएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने के आप दो एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, एक का नाम है कार्ल रिटर, हम्बोल्ट का समकालीन था कार्ल रिटर, और दूसरा है आपके प्लेटो। तो देखिए आगमनात्मक इंडक्टिव में हम्बोल्ट और अरस्तु थे, और निगमनात्मक या डिडक्टिव जो मेथड है, डिडक्टिव जो रिसर्च अप्रोच है, उसके समर्थन में हम दो एग्जाम्पल में दे रहा हूं। सामान्य से विशिष्ट की ओर कहा जाता है इसको, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, अर्थात रिसर्च में सामान्य से विशिष्टीकरण की तरफ। और इसके एग्जाम्पल एक कार्ल रिटर जर्मनी का था, आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, और एक प्लेटो यूनानी दार्शनिक, उसकी भी पद्धति इस प्रकार की थी। अब देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि कई बार थॉट के अंतर्गत या किसी भी ब्रांच में, मान लीजिए रिसर्च में भी शामिल कर सकते हो उसको, और इसमें कार्ल रिटर और हम्बोल्ट तो काफी पॉपुलर नाम है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना हम्बोल्ट का माध्यम है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना रिटर का, ये तो ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में अरस्तु और प्लेटो का भी पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अरस्तु विशिष्ट से सामान्य की ओर पद्धति अपनाता है, और प्लेटो सामान्य से विशिष्ट की ओर पद्धति अपनाता है। तो ये मैंने अभी तक आपको एक सामान्य नजरिया आपके सामने प्रस्तुत किया है, रिसर्च अप्रोच का सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से थ्योरी आप लोगों को लिखाऊंगा, और थ्योरी को आपको पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक रूप से लिखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखिए आप, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आगमनात्मक अनुसंधान उपागम। आगमनात्मक अनुसंधान कह लीजिए, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण कह लीजिए। तो इसको हेडिंग में इन दोनों को पढ़ना है हमें, एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग, आगमनात्मक और निगमनात्मक,
इनको अलग से पढ़ेंगे। मैंने अभी तक केवल सामान्य बताया, और सामान्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्य जब तक याद नहीं होगा तब तक हम आगे इसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। एक एक दो दो लाइनों का फेर रहेगा, और बाकी के जिस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज्यादातर विद्यार्थी इसमें एसएच की कंडीशन में या थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। और देखिए, जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं ना, तब तक तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ विश्लेषण जरूरी है, और विश्लेषणात्मक जानकारी आती है लिखने से। आपको लिखना जरूर है, ध्यान रखना है। और अब हेडिंग डालिए आप, आगमनात्मक अनुसंधान। हेडिंग डाल लीजिए, आगमनात्मक अनुसंधान उपागम। ये उपागम शब्द में बार बार यूज नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। और उपागम को क्या कहते हैं? दृष्टिकोण भी कहते हैं, दृष्टिकोण। ठीक है, आगमनात्मक अनुसंधान उपागम, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। इसके बारे में आपको करना क्या है? पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, हर चीज को अलग अलग लिखना है। अलग अलग लिखने का कई तरीका यह भी होगा कि उस बात को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, इस बात को दूसरे तरीके से लिख दिया। कहने का मतलब हो सकता है एक ही चीज को रिपीट भी करूं, लेकिन कहने का तरीका अलग होगा। और ये आपने आदत डाल ली ज्योग्राफी के अंतर्गत या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलता है जब कोई विवेचनात्मक या विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है। तो आगमनात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता आंकड़े या डेटा में दिए गए पैटर्न और टिप्पणियों के आधार पर सिद्धांत या अवधारणा बनाता है। सिद्धांत या अवधारणा या परिकल्पना को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित करता है और विश्लेषण करता है उनका। तो एक तरीके से इसका मतलब है कि प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेगा, अध्ययन करेगा, और उनके आधार पर अध्ययन करके सिद्धांत बनाएगा, अवधारणा निरूपित करेगा, परिकल्पना को विकसित करेगा। ठीक है, पहला लिखिए, आगमनात्मक अनुसंधान आगमनात्मक अनुसंधान आगमनात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता आंकड़ों पैटर्न और टिप्पणियों के आधार पर, किसके आधार पर? आंकड़ों के आधार पर, पैटर्न के आधार पर, टिप्पणियों के आधार पर, कुछ भी हो सकता है, सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं परिकल्पनाओं को विकसित परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित करता है और विश्लेषण करता है। देखिए इसमें क्या लिखा है हमने, आपको एक बात समझनी है कि ये अनुसंधान उपागम है, ये अनुसंधान का जो दृष्टिकोण है, इसमें शोधकर्ता आंकड़े या डेटा या पैटर्न, उनके आधार पर सिद्धांत बनाता है, अवधारणा बनाता है और परिकल्पना विकसित करता है। ये ध्यान रखना है। अर्थात देखिए यहां निष्कर्ष ले, अर्थात अवधारणा
अवधारणा, सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं अर्थात अवधारणा, सिद्धांत और परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है? अवधारणा बनाएगा, सिद्धांत निरूपित करेगा और परिकल्पना बनाएगा। तो ये पहले का एक सारांश है कि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, इंडक्टिव दृष्टिकोण के अंतर्गत, आगमनात्मक अनुसंधान उपागम के अंतर्गत जो शोध करता है वो अपने पास उपलब्ध चीजों के आधार पर क्या बनाता है? सिद्धांत बनाता है, अवधारणा बनाता है और परिकल्पनाओं को विकसित करता है, परिकल्पनाओं को विकसित करने का काम करता है। तो अर्थात सिद्धांत बना दिया, जैसे हमबोल्ट ने बनाए, अवधारणा निरूपित कर दी, कोई परिकल्पना बना दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमबोल्ट करता था, अवधारणा, सिद्धांत और परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2 लिखिए, सेकंड, यह एक बॉटम अप पद्धति का उपयोग करता है। यह है उपागम। अब देखो, बार बार मैं नहीं लिखूंगा आगमनात्मक, यह उपागम बॉटम अप पद्धति का उपयोग करता है। ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रखना है, बॉटम अप। इंग्लिश में लिखा हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। बॉटम अप पद्धति का उपयोग करता है जिसमें शोधकर्ता विशिष्ट टिप्पणियों से शुरू करता है, अर्थात विशिष्ट टिप्पणियों से शुरू करता है और फिर अधिक सामान्य सिद्धांतों या विचारों पर आगे बढ़ता है। एक तरीके से बॉटम अप पद्धति का मतलब है कि आपके एक विशिष्ट टिप्पणी के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाता है, सामान्य विचारों पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यह एक बॉटम अप पद्धति का उपयोग करता है जिसमें शोधकर्ता जिसमें शोधकर्ता विशिष्ट विचारों या टिप्पणियों से आगे बढ़ता है या वहां से शुरुआत करता है, ये कह सकते हैं हम, वहां से आगे बढ़ता है, अर्थात शुरुआत करता है। अनुसंधानकर्ता क्या करता है? इसमें विशिष्ट टिप्पणी, विशिष्ट बात से बात शुरू करता है और फिर अधिक सामान्य सिद्धांतों या विचारों पर आगे बढ़ता है और फिर सामान्य सिद्धांतों विचारों पर आगे बढ़ता है। क्या लिखा है यहां पर? कि यहां पर लिखा है कि यह जो अनुसंधान उपागम है, जो इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच है, यह एक बॉटम अप पद्धति यूज करता है। बॉटम अप पद्धति का मतलब है कि रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करता, विशिष्ट टिप्पणी से शुरू करता है, विशिष्ट टिप्पणी से सामान्य टिप्पणी तक पहुंचता है, अर्थात सामान्य सिद्धांतों को पहुंचता है, कि विशिष्ट टिप्पणी कह लीजिए या विशिष्ट विचार कह लीजिए। शोधकर्ता विशिष्ट विचारों या टिप्पणियों से आगे बढ़ता है, अर्थात शुरुआत करता है और सामान्य सिद्धांतों या विचारों पर आगे बढ़ता है, अर्थात विशिष्ट विचार से सामान्य सिद्धांत या अवधारणा
अवधारणा निरूपित करता है। ये मैंने सामान्य रूप में लिख दिया है, इसको कई लाइनों में लिखा है, चाहते तो एक लाइन लिख देते। मैंने बताया आपको यहां लिखने का एक ही रीजन है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के फैक्ट नहीं आते, विश्लेषणात्मक विचारात्मक प्रश्न आते हैं। जब आप उस प्रश्न को देखोगे और आपसे कहेगा कि कौन सा इंडायरेक्ट मेथड के बारे में सही है या गलत है, तो वहां पर 4 ऑप्शन पढ़ोगे और एक ऑप्शन में 3-4 लाइनें होंगी, एक ही विकल्प में ए में होंगे 4 लाइनें, 3 लाइनें, 2 लाइनें। तो वहां पर यदि आपने उसका विश्लेषणात्मक पढ़ रखा है, उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे उसको। तो यहां पे बॉटम अप पद्धति का उपयोग करता है, ये ध्यान रखना है। अर्थात शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता विशिष्ट टिप्पणियों से प्रारंभ करके सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचता है, सामान्य सिद्धांत निरूपित करता है, सामान्य विचार प्रस्तुत करता है। अब देखिए अगला पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे, आपको इसी प्रकार से यही तकनीक अपनानी है, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सबको लिखना है। आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर खोजपूर्ण अध्ययनों में किया जाता है। देखिए बहुत बेहतरीन लाइन है, बिल्कुल इजी भी लाइन है। आप इजी इस तरीके से समझ सकते हो, यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपने हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति को पढ़ा होगा। हम्बोल्ट जर्मनी का एक प्रसिद्ध खोजकर्ता विद्वान था, और उसमें दक्षिण अमेरिका में रह करके बहुत सारे फिजिकल क्षेत्रों में, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में, यूराल पर्वतीय क्षेत्र में, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में उसने कई चीजों की खोज की। तो आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर खोजपूर्ण अध्ययनों में किया जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात नए जो अन्वेषण जो होते हैं ना, वो इंडक्टिव मेथड को अपनाते हैं। आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर खोजपूर्ण अध्ययनों में किया जाता है। खोजपूर्ण अध्ययनों में किया जाता है। अतः यह अनुसंधान पद्धति अन्वेषण इत्यादि में प्रयुक्त की जाती है। एक दूसरे तरीके से लिख दिया है, की जाती है। जैसे हम्बोल्ट के अनेक खोज कार्य, जो हम्बोल्ट के अनेक खोज कार्य थे, हम्बोल्ट ने जो कई चीजों की खोज की थी, उसने इंडक्टिव मेथड को अपनाया था। तो ये हमने लिखा है कि आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर खोजपूर्ण अध्ययनों में, अन्वेषण इत्यादि में किया जाता है, जिसमें नई चीज खोज करके या नई चीज निकाली जाती है। और एक पॉइंट और है, जब पहले किसी विषय पर अधिक शोध नहीं किया गया हो, कोई चीज हो जो नए सिरे से जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में आगमनात्मक उपागम दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो ये भी अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला बिंदु। इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया है, जब पहले किसी विषय पर अधिक शोध नहीं किया गया हो, जब पहले किसी विषय पर अधिक शोध नहीं किया गया हो,
इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में आगमनात्मक दृष्टिकोण या उपागम को अपनाया जाता है। अब देखिए यहां क्या लिखा है हमने, एक तरीके से ऊपर का जो पॉइंट लिखा है कि जो इंडक्टिव जो मेथड है, इंडक्टिव रिसर्च जो अप्रोच है, इसका यूज ज्यादातर खोजपूर्ण अध्ययनों में किया जाता है, अन्वेषण इत्यादि में किया जाता है। और इसको बहुत बेहतर समझ सकते हो आप हम्बोल्ट के दर्शन से। हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक है और प्रत्येक विद्यार्थी हम्बोल्ट को बेहतर तरीके से जानता है, या किसी और विषय के बारे में, हर किसी विषय में एक लीड रोल में होता है और भूगोल में लीड रोल में है हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट का जो दृष्टिकोण था वो इंडक्टिव था, आगमनात्मक पद्धति का यूज करता था और उसी के माध्यम से उसने अनेक चीजों की खोज की। जैसे पेरू या हम्बोल्ट धारा की खोज किसने की? हम्बोल्ट ने। इसी दृष्टिकोण को अपनाया था। इसी बात को अगले पॉइंट में हमने लिखा है कि जब पहले किसी विषय पर अधिक शोध नहीं किया गया हो, कोई नई चीज है और नई चीज से आपको नया आविष्कार देना है, नई चीज खोजनी है, तो इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। जैसे हम्बोल्ट ने पेरू या हम्बोल्ट की शीत धारा की खोज की। ये मैंने आपको लिखा है ना शीत धारा, क्योंकि सभी विद्यार्थी जानते हैं इसको। मेरा मकसद ये है कि आपका ध्यान आकर्षित करना है, मकसद कि आप यहां पर ध्यान आकर्षित करो और आपके दिमाग में एक जहन में चीज बैठ जाए कि हम्बोल्ट का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, हम्बोल्ट का जो अनुसंधान पद्धति है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है हम्बोल्ट की, जिसमें वह इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को अपनाता है और उसी का यूज करके हम्बोल्ट ने नई चीजों की खोज की, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, पेरू या हम्बोल्ट की शीत धारा, पेरू या हम्बोल्ट की जो ठंडी धारा है उसका खोज की हम्बोल्ट ने और उसने इंडक्टिव मेथड को अपनाया था। तो ये कुछ 4-5 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। चारों पांचों चीज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि फैक्ट कम है और आपको विश्लेषणात्मक, आपको एक लाइन है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, विशिष्ट टिप्पणी के आधार पर, विशिष्ट विचार के आधार पर सामान्य सिद्धांत या विचार पर आगे बढ़ना। लिखिए, अतः आगमनात्मक अनुसंधान, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण में शोधकर्ता, देखिए बिल्कुल निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं, शोधकर्ता विशिष्ट विचार से शुरू करता हुआ सामान्य विचार, सामान्य विचार या सामान्य सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। और ये शुरुआत में मैंने आपको बात बताई थी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। और यहीं पर कि आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण में शोधकर्ता विशिष्ट विचार से शुरू करता है। किससे करता है? विशिष्ट विचार से या विशिष्ट टिप्पणी से। और कहां पहुंचता है? सामान्य विचार पर पहुंचता है या सामान्य सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, वहां तक पहुंचता है। अब इसके बाद इंडक्टिव मेथड
के चरण में आप लोगों को लिखाऊंगा कि आगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के स्टेप कौन कौन से हैं, क्या क्या पद्धति उसमें अपनाई जाती है। तो आगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण, आगे लिखिए, आगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण, स्टेप, स्तर भी कह सकते हैं इसको। जो आपका इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस है उसके कौन कौन से स्टेप हैं, इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस के स्टेप, इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस के चरण। और इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम यहां पर नंबर 1। आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि मैं याद इस वजह से दिला रहा हूं क्योंकि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता भूगोल जो हमबोल्ट के बारे में नहीं जानता। हमबोल्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी बात करते हैं उसकी क्या अध्ययन पद्धति थी, वो विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क प्रस्तुत करता था, उसकी ये किताब थी इस तरीके से। तो सबसे पहले हमबोल्ट में यदि याद आता हो तो हमबोल्ट की एक आदत थी कि वो किसी भी चीज का अवलोकन करता था, बेहतर तरीके से अवलोकन करके फिर उसके बारे में सामान्य चीज निकालता था, सामान्यीकरण करता था उसका। तो पहला स्टेप होगा अवलोकन, नंबर 1 लिखिए, अवलोकन। एम्पायरिकल, अवलोकन, एम्पायरिकल पद्धति, एम्पायरिकल अवलोकन, अवलोकन करना। आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का पहला चरण अध्ययन की घटना या इकाई का विस्तृत अवलोकन करना है। घटना, इकाई इत्यादि का गहन अवलोकन करना। ये अध्ययन की लिख लेना, अध्ययन की घटना या इकाई इत्यादि का गहन अवलोकन करना पहला स्टेप है। ये क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले आगमनात्मक अनुसंधान जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। किसका? अध्ययन क्षेत्र से रिलेटेड कोई घटना है जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, कोई परिस्थिति है जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इकाई है जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। और अवलोकन कई तरीकों से किया जा सकता है। वस्तुतः अवलोकन कई तरीकों से किया जा, अवलोकन कई तरीकों से किया जा सकता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसमें? जैसे सर्वेक्षण हो सकता है, अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बोर्ड को पढ़ना तो आपको बड़ी इजी चीज समझ में आएंगी। सर्वेक्षण, साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमने स्टेप लिखा जो आगमनात्मक अनुसंधान जो दृष्टिकोण है, इंडक्टिव रिसर्च जो आपका अप्रोच है, उसमें सबसे पहले आता है अवलोकन। अवलोकन किया जाता है किसी भी चीज का जिसके बारे में आपका स्टडी एरिया हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, अध्ययन की इकाई हो सकती है, उसका विस्तृत अवलोकन करते हैं, गहन अवलोकन करते हैं, गहन या विस्तृत अवलोकन किया जाता है। तो अवलोकन पर फोकस था हमबोल्ट का। ठीक है, अब नंबर 2 लिखिए,
पैटर्न मान्यता कि आपने डाटा एकत्रित कर लिए या आपने आंकड़े एकत्रित कर लिए, उसके बाद अगला कदम डेटा या आंकड़ों को विस्तार से देखना है, अर्थात जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए उनको विस्तृत रूप में देखना, अर्थात पैटर्न थीम संबंधी हितों आंकड़ों का देखना और विश्लेषण करना। ठीक है। सेकंड, नंबर 2 पैटर्न मान्यता। नंबर 2 पैटर्न मान्यता। इसमें क्या करते हैं, एकत्रित किए गए आंकड़ों या डेटा, आंकड़े कह लीजिए, समंक कह लीजिए या डेटा कह लीजिए, डेटा इत्यादि को विस्तार से देखना। जो डाटा आपने इकट्ठे किए हैं, घटना से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, उनका गहन अध्ययन करना कह सकते हो। अर्थात पैटर्न थीम, कोई थीम हो सकती है, पैटर्न थीम संबंधों हेतु आंकड़ों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करना। अब देखिए, इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च की भाषा है, थोड़ा इंग्लिश से भी कुछ चीजें, तो इंग्लिश से ट्रांसलेट होने में थोड़ा सा बन जाता है। आपको इसको समझ सकते हो कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि किसी भी रिसर्च के लिए जो डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो मुख्य आधार का काम करते हैं, और जो आंकड़े होते हैं मुख्य आधार का काम करते हैं। उन आंकड़ों के द्वारा या आंकड़े जो इकट्ठे किए आपने रिसर्च में, जो आंकड़े एकत्रित किए, उनका अध्ययन विश्लेषण किया जाता है सेकंड पैटर्न में। कि जो आंकड़े किए उनको पैटर्न देखोगे, थीम देखोगे, किसी को कोरिलेटेड करोगे, संबंध स्थापित करोगे, तो उसको आंकड़ों को देखना और विश्लेषण करना, गहन अध्ययन करना और क्या करना, विश्लेषण करना। किसका, आंकड़ों का। ये नंबर 3 पहला अवलोकन हो गया, पहला स्टेप अवलोकन। और दूसरा क्या हुआ, आपने जो डाटा इकट्ठे किए उनको अच्छे से देखना, उनके आधार पर सोचना कि किस हिसाब से उनको यूज करना है, किसके साथ कोरिलेटेड करना है। आंकड़ों का अध्ययन विश्लेषण है कहने का मतलब, ये आंकड़ों का अध्ययन विश्लेषण। इसको मैं लिख देता हूं, अर्थात इस चरण में आंकड़ों का अध्ययन विश्लेषण कार्य किया जाता है। यह बिल्कुल निष्कर्ष है। देखिए, मैंने ये कुछ शब्द हैं, पैटर्न, थीम, ये इस वजह से लिखी है क्योंकि रिसर्च की भाषा है। क्योंकि यदि आपको सीधे सीधे सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया ना, तो वहां दिक्कत आती है। तो इस वजह से थोड़ा सा, कई बार ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आपको निष्कर्ष निकालना है, लेकिन अंत में मैंने लिख दिया है कि ये जो चरण है, जो स्टेप है, ये इंडक्टिव मेथड का आपके अध्ययन विश्लेषण कार्य किया जाता है इस चरण के अंतर्गत। और तीसरा जो चरण है, जो तीसरा स्टेप है, वो है सिद्धांत विकास। सिद्धांत का विकास करना, अवधारणा का विकास करना। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 सिद्धांत विकास। देखिए, सिद्धांत के साथ अवधारणा भी मैं कह सकता हूं, परिकल्पना भी कह सकता हूं। तो इस स्तर पर शोधकर्ता आंकड़ों के विश्लेषण से प्रतिरूप पैटर्न या अवधारणा बनाना शुरू कर देता है। इस स्तर पर
स्तर पर शोधकर्ता प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन विश्लेषण द्वारा, जो आपने आंकड़े प्राप्त किए उनका अध्ययन विश्लेषण के द्वारा प्रतिरूप जिसको पैटर्न कह सकते हैं, प्रतिरूप पैटर्न सिद्धांत, ये अवधारणा बनाना शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है। अब क्या कर दिया उसने, सबसे पहले अवलोकन किया, गहन अवलोकन, उसके बाद डाटा इकट्ठे किए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर जो 3 लिखे ना मन, 3 चरण, निष्कर्ष, ये बड़ा महत्वपूर्ण देखना। निष्कर्ष पहला स्टेप है, वो क्या था, अवलोकन, एम्पायरिकल स्टडी करना, अवलोकन करना। फिर क्या करना, आंकड़े एकत्रित, ये कह सकते हैं एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण, एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण और नंबर 3 सिद्धांत प्रतिरूप अवधारणा बनाना। अब ये देखिए आप, ये समरी है, तीनों जो स्टेप में लिखाए हैं आपको, वो तीनों की सरणी। अवलोकन इसके अंतर्गत आएगा, एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण इसके अंतर्गत आएगा, और लास्ट में क्या बनाएगा, वो अवधारणा बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा, प्रतिरूप बनाएगा, पैटर्न बनाएगा। तो ये इसका निष्कर्ष है। तो इसके अंतर्गत हमने 3 चीज लिखी, सिद्धांत बनाना तीसरा चरण है, पहले चरण का नाम है अवलोकन करना, एम्पायरिकल करना, गहन अवलोकन, उसके बाद अवलोकन के जो डाटा एकत्रित किए उनका विश्लेषण होता है सेकंड चरण में, उसका पैटर्न मान्यता जो कह रहा है वो, और तीसरा हो गया आपका सिद्धांत का विकास या सिद्धांत का निर्माण करना। तो इस तरीके से इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत ये 3 स्टेप की क्रिया अपनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिसर्च अप्रोच में 3 स्टेप होते हैं। अब आप में कोई एग्जामिनेशन में कभी कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको फिर उससे ये तर होगा, क्योंकि ना तो परफेक्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फैक्ट नहीं है इसमें। ये आपकी एक तरीके से, यदि आपने बीएड एमएड कर रखा होगा, सभी विद्यार्थी विद्वान साथी हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने शिक्षक मेथड पढ़े होंगे, साइकोलॉजी पढ़ी होगी, शिक्षक एप्टीट्यूड में ज्यादातर एक तरीके से कॉमन सेंस वाले प्रश्न होते हैं। यहां पर भी वही कहानी है, लेकिन यहां पर यह कहानी स्टार्ट तब होती है जब आपने उसकी थ्योरी को पढ़ रखा है, और बिना थ्योरी पढ़े आप करोगे तो आपके लिए पहाड़ जैसे लगेंगे प्रश्न। लेकिन यदि आपने सामान्यतः पढ़ लिया पूरा पाठ्यक्रम, मैं लगभग सभी क्लासें आप लोगों को यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा, और आपको उसका रिवीजन करना है, और पिछले सालों के प्रश्नों को पैटर्न देखना है। फिर लगभग आप 90 से लेकर के 99 या 100% तक प्रश्नों को कर सकते हो इस ब्रांच से, इस यूनिट से, जिसको विद्यार्थी ज्यादातर हार्ड लगती है। ज्यादातर विद्यार्थी फिजिकल इंडिया उसमें उलझ के रह जाते हैं, और थॉट, ठीक है ना। तो ये स्पेशल ब्रांच है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे, देखिए 3 स्टेप के बाद, अतः शोधकर्ता रूपरेखा बनाने के लिए आंकड़ों को साम्यता और विषमता के आधार पर समूहों में रखता है। कई बार जो आंकड़े होते हैं उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत भी कर लेता है, जब आंकड़े इकट्ठे कर लिए तो उनको वर्गीकृत कर देगा। तो अतः आगमनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य मौजूदा डेटा के आधार पर नए नियमों, सिद्धांतों, विचारों को विकसित करना है। यह निष्कर्ष है। आगे देखिए, अतः अब देखिए
अतः आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण, आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण के अनुसार शोध का उद्देश्य मौजूदा डेटा या आंकड़ों के आधार पर नए सिद्धांतों, नवीन सिद्धांतों, अवधारणाओं, एवं विचारों को विकसित करना है। नए तथ्यों की खोज का कार्य इस उपागम को अपनाते हुए किया जाता है। इसको अपनाते हुए नए तथ्यों को खोज किया जाता है, उनका विकास किया जाता है, नए सिद्धांतों को, विचारों को विकसित करना है। तो इस तरीके से ये आपका मेन थीम है। और इसको थोड़ा सा और मैं आपको समरी के रूप में, देखिए इसको लिख लीजिए आप। अतः आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण के अनुसार शोध का उद्देश्य मौजूदा डेटा या आंकड़ों के आधार पर, जो आपके पास अवलोकन से आपने प्राप्त किए, उनके आधार पर क्या करना, नए सिद्धांतों का, अवधारणाओं का और विचारों को विकसित करना है। नई चीज अर्थात नए तथ्यों की खोज का कार्य इस उपागम को अपनाते हुए किया जाता है, जैसा हम्बोल्ट ने किया था। नई चीजों की खोज की थी उसने। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, यदि एक भूगोल के विद्यार्थी के रूप में यदि हम इसको देखेंगे तो भूगोल में खोज होती है किसी क्षेत्र की, रीजन की। इसको हम्बोल्ट ने अपनाया था। लेकिन यदि हम थॉट के बारे में बात करेंगे, कोई राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात करेंगे, वो भी लागू होगी, लेकिन वो उस तरीके से जो उसकी विषय वस्तु है। क्योंकि विचारों की भी खोज होती है, सिद्धांतों की खोज होती है, नियमों की खोज होती है। आपकी साइंस का कोई टॉपिक है तो साइंस के हिसाब से देखेंगे उसको नजरिया। तो हम हम्बोल्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, क्यों, भूगोल की दृष्टि से, क्योंकि हम्बोल्ट ने अवलोकन पर जोर दिया, डाटा इकट्ठे किए और लास्ट में नई चीज खोज करके आपके दुनिया के सामने रखी कि ये ठंडी धारा है, देखिए इसको, ये आपका पेरू की हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानी जाती है। उसने एक नई चीज को बताया कि मध्य अमेरिका के बीच से पनामा नहर बनाई जा सकती है। यदि उस पनामा नहर को बना दिया जाए तो दक्षिण अमेरिका का जो चक्कर लगाना पड़ता है उत्तरी अमेरिका के पूरब से या अमेरिका के पूरब से, वो चक्कर बच सकता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की नई नई चीजों को आपके खोज करना, नए तथ्यों की खोज करना, ये इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके मेथड था, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव अनुसंधान उपागम, आपके आगमनात्मक रिसर्च अप्रोच, आगमनात्मक शोध दृष्टिकोण।
और हमारे पाठ्यक्रम में दो दे रखे हैं, एक इंडेक्टिव एक डिडक्टिव। अब हम बात करेंगे डिडक्टिव की, लेकिन देखिए मेरा ये मानना है यदि एक ही क्लास में दोनों को कराऊंगा तो थोड़ा सा भी हो जाएगा, तो इस क्लास में मैं आपको इंडेक्टिव पढ़ाता हूं और फिर हम बात करेंगे डिडक्टिव की। देखिए तुलना के लिए अलग क्लास अपना लेंगे, यहां पर अब हम निगमनात्मक अनुसंधान उपागम की बात करेंगे या निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण के बारे में। ठीक है, तो इंडेक्टिव था, लिख लिया होगा आपने, लिखना जरूर है, ध्यान रखना है आपको, सभी विद्यार्थियों को कॉपी में लिखना जरूर है। आपको ये लिखने का जो आदत है ना, अपने आप जब कोई पैराग्राफ आप लिखते हो तो अपने आप विचार कौंधते हैं दिमाग में, अपने आप विचार डेवलप होते हैं, अपने आप चीज निकल के आती है। अब देखिए आगे, निगमनात्मक अनुसंधान उपागम या दृष्टिकोण। निगमनात्मक अनुसंधान उपागम, ये दूसरा वाला है, या कह सकते हैं इसको दृष्टिकोण। संख्या नहीं डाली है मैंने, समझ लेना, पहले वाला था आगमनात्मक और ये निगमनात्मक। इसको कहते हैं डिडक्टिव, वो इंडेक्टिव था, ये है DEDUCTIVE, डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच। डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच, इसमें कहानी है रिटर की, रिटर इसको अपनाता है। भूगोल की वजह से बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो रिटर की ये पद्धति थी, आर्मचेयर कहते हैं ना रिटर को, रिटर का है। और एक मैं आपको बता रहा हूं प्लेटो, यूनानी था, एक पॉलिटिकल में थिंकर पढ़ते हैं प्लेटो। ये दोनों, इन दोनों की जो अध्ययन पद्धति थी, इन दोनों की जो अनुसंधान पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला बिंदु इसका मैंने बता दिया था, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना या तर्क प्रस्तुत करना। और इसमें कौन कौन है, एक तो है कार्ल रिटर और एक है प्लेटो। कार्ल रिटर और प्लेटो दो लिखा है मैंने। इसकी मेन थीम बताइए मैंने आपको अभी यहां पर, उसमें बताया था विशिष्ट से सामान्य, और इसमें है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। उसमें विशिष्ट विचार से, विशिष्ट थॉट से सामान्यीकरण करके सिद्धांत बनाया जाता था, अवधारणा विकसित की जाती थी। यहां पर जो है वो जो बनी हुई अवधारणा है, सिद्धांत है, उसके साथ शुरुआत करेंगे और अवलोकन और डाटाओं के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें समझिए आप, उसमें क्या था कि एक सामान्य दृष्टिकोण, एक सामान्य विचार, एक सामान्य थॉट, सॉरी विशिष्ट थॉट, विशिष्ट थॉट के आधार पर, विशिष्ट विचार के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाते थे, सामान्य अवधारणा विकसित करते थे। इसमें क्या करना है, सामान्य सिद्धांत या जो परिकल्पना पहले से मौजूद है उससे शुरुआत करेंगे और अवलोकन के द्वारा डाटा इकट्ठे करने के बाद उसका परीक्षण करेंगे। और यहां पर दोनों, वहां पर हम्बोल्ट बताया था मैंने और अरस्तु, और यहां पर है आपके कार्ल रिटर और प्लेटो। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहां पर लिखाऊंगा जिसको आपको नोट करना है। लिखिए सबसे पहला बिंदु नंबर 1, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। एक शोधकर्ता एक सिद्धांत या परिकल्पना या सामान्यीकरण के साथ शुरुआत करता है। कोई सिद्धांत बना हुआ है पहले से, वहां से शुरू करेगा और फिर अवलोकन और आंकड़े इकट्ठे करेगा और उसके द्वारा उसका परीक्षण करेगा। पहले वाले ने तो बनाया है उसको, इंडेक्टिव में तो बनाते हैं उसको, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत बना दिया सबके लिए। और यहां पर जो सामान्य चीज पड़ी हुई है, सामान्य सिद्धांत जो बना हुआ है, वहां से शुरुआत करेंगे और फिर उसका अवलोकन
और आपके डेटा संग्रह से उसका परीक्षण करेंगे। तो इस तरीके से पहला बिंदु, एक शोधकर्ता एक शोधकर्ता एक सिद्धांत अवधारणा, सिद्धांत हो सकता है अवधारणा, सामान्यीकरण के साथ शुरुआत करता है, के साथ शुरुआत करता है और फिर अवलोकन और एवं आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण के माध्यम से इसका परीक्षण करता है। देखिए लिखने से फायदा होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक सामान्य सिद्धांत है या परिकल्पना या सामान्यीकरण कोई बात है, वहां से शुरू करेगा, सामान्य चीज से शुरू करेगा और फिर क्या अपनाएगा, अवलोकन की पद्धति अपनाएगा और डाटा इकट्ठे करेगा और डाटाओं का अध्ययन विश्लेषण करेगा, उससे फिर परीक्षण करता है सामान्य सिद्धांत का। तो कहने का मतलब इसमें जो पहले से बना हुआ सिद्धांत है उसका परीक्षण किया जाता है, जबकि इससे पहले इंडक्टिव जो मेथड था उसके अंतर्गत आपके विशिष्ट विचार से या विशिष्ट थॉट के द्वारा, विशिष्ट बात के द्वारा आपके अवलोकन पद्धति अपना करके सामान्य सिद्धांत निरूपित किया जाता है, वो इंडक्टिव मेथड है। ये डिडक्टिव मेथड है। सेकंड लिखिए, नंबर 2, दूसरा पॉइंट। देखिए यहां पे बिंदु बना सकते हो आप, चाहो तो संख्या डाल सकते हो और चाहो तो आप एरो लगा सकते हो। यह एक टॉप डाउन पद्धति का उपयोग करता है। यह उपागम टॉप डाउन पद्धति का उपयोग करता है। कहने का मतलब जो सामान्यीकरण द्वारा निष्कर्ष आपके पास है उसको परीक्षण करके नीचे आओगे परीक्षण करने के लिए, तो टॉप से डाउन आओगे इसमें, तो टॉप डाउन पद्धति का उपयोग करता है, जबकि उसमें बॉटम अप का यूज होता था। ठीक है ना, तो टॉप से डाउन की तरफ पद्धति उपयोग करता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता एक सामान्य विचार से शुरुआत करता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता एक सामान्य विचार या सिद्धांत से शुरू करता है। और फिर विशिष्ट अवलोकनों
द्वारा इसका परीक्षण करता है। समझ में आ गया होगा कि जो कहां से आओगे, टॉप से, जो सामान्य सिद्धांत बना हुआ है, जो सामान्यीकरण बात बनी हुई है, वहां से उसको चेक करने के लिए अवलोकन पद्धति का सहारा लेकर के उसका परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो दोनों दे रखे हैं, ये आपका टॉप डाउन और वहां पर दे रखा था आपका डाउन अप, ठीक है ना। तो ये टॉप डाउन है एक तरीके से, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको, ये संकेत हो सकता है इसका। टॉप डाउन देखिएगा नीचे। तो इस तरीके से ये आपके पद्धति है जिसमें भी अवलोकन है, लेकिन इसमें अवलोकन का कार्य है जो सामान्यीकरण द्वारा जो सिद्धांत या विचार बनाया हुआ है उसका क्या करना है, आपको परीक्षण करना है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, नंबर 3। अब देखिए, जो आगमनात्मक अनुसंधान जो था, आगमनात्मक अनुसंधान का जो उपागम था या दृष्टिकोण था, उसका उपयोग करते थे सिद्धांत बनाने के लिए, लेकिन इसमें सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए यूज होता है इसका। जो बना हुआ सिद्धांत है उसका परीक्षण करना, कोई परिकल्पना है उसको परीक्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, निगमनात्मक निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण या पद्धति, दोनों लिख रहा हूं, का उपयोग अक्सर किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया जाता है। किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए करते हैं इसका उपयोग। या किसी प्रसिद्ध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से एक में सिद्धांत बनता है इंडक्टिव मेथड में, और इसमें डिडक्टिव में क्या करता है, जो बना हुआ सिद्धांत है उसका विभिन्न माध्यमों से पुष्टि होती है, उसका परीक्षण होता है। अब अनुसंधान जो है आपका डिडक्टिव जो है, निगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया, इसके भी स्टेप हैं, उसको देखते हैं हम। निगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण। निगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण या स्टेप कह सकते हैं इसको। निगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के स्टेप नंबर 1 उसी प्रकार से करेंगे जैसे उसमें 3 स्टेप बताए थे हमने। पहला है परिकल्पना का निरूपण। पहला है परिकल्पना का
निरूपण। एक परिकल्पना बनानी पड़ेगी और परिकल्पना का निरूपण करके फिर हम उसकी परीक्षण करते हैं। प्राय परिकल्पना उन सिद्धांतों या शोध पर बनाई जाती है, जो पहले से किए जा चुके हैं, देखिए आपको क्या करना है, जो लिखा रहे हैं उसको लिखना है और उसके बाद फिर इसका रिपीटेशन करना है। तो पहला स्टेप होगा निगमनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण में, पहला स्टेप है परिकल्पना बनाई जाती है और परिकल्पना प्राय उस आधार पर बनाई जाती है जिस पर पहले से कोई ना कोई शोध हो रखा है, कोई सिद्धांत या कोई शोध जो निरूपित हो रखा है उस पर बनाई जाती है, जो पहले से सिद्धांत हो बना हुआ, सिद्धांत हो सकता है पहले से बना हुआ है या कोई शोध हो सकता है जो पहले से हो रखा है, उसके आधार पर परिकल्पना बनाते हैं। सेकंड लिखिए शोध अध्ययन का डिजाइन। नंबर 2, शोध अध्ययन का डिजाइन। शोध डिजाइन एक डिटेल में टॉपिक है, वो भी हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे उसके बारे में भी। शोध अध्ययन का डिजाइन अर्थात एक शोध पद्धति चुनना, यह पता लगाना कि क्या मापने की आवश्यकता है, और शोध का डिजाइन डेटा कैसे एकत्रित करें और कैसे उनको देखें। अर्थात एक शोध पद्धति चुनना, इसका क्या मतलब है, अर्थात एक अनुसंधान या शोध पद्धति चुनना, यह पता लगाना कि क्या मापने की आवश्यकता है, क्या मापने की आवश्यकता है। तो सेकंड हो गया आपका, शोध अध्ययन का डिजाइन तय करते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनानी है, किस आधार पर शोध करना है, कौन सी प्रोसेस अपनानी है, इस तरीके से। तीसरा स्टेप है डेटा एकत्रित करना। रिसर्च में महती आवश्यकता होती है आंकड़े इकट्ठे करना। नंबर 3 देखिए, डेटा या आंकड़ों का संग्रह। डेटा एकत्रित करना, आंकड़ों के संग्रह हेतु प्राय अवलोकन, सर्वेक्षण, अध्ययन इत्यादि
प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका उपयोग करते हैं, किसका अवलोकन का कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, क्षेत्र अध्ययन कर सकते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा डाटाओं को एकत्रित किया जाता है। डाटाओं को विश्लेषण नंबर 4, डाटा या आंकड़े विश्लेषण। डाटा आंकड़ों का विश्लेषण। अर्थात यह देखना कि डेटा परिकल्पना का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं। समर्थन करते हैं या खंडन। इस कार्य हेतु प्राय सांख्यिकीय तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स है उनका भी यूज कर सकते हैं डाटा विश्लेषण में। और नंबर 5 होगा आपका निष्कर्ष निकालना। देखिए, डाटा इकट्ठे करना, फिर डाटाओं का या आंकड़ों का विश्लेषण करना, और नंबर 5 है निष्कर्ष निकालना। नंबर 5 निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना, डेटा विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना 5वां स्टेप होगा, लास्ट स्टेप। डाटा विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकालना। डाटा विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकालना। तो इस तरीके से ये आपके रिसर्च जो अनुसंधान है उसके अंतर्गत जो उपागम है, विभिन्न उपागम काम में लिए जाते हैं, जिसमें से 2 उपागम के बारे में बात की हमने। एक आगमनात्मक उपागम, एक निगमनात्मक उपागम। एक इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच और एक डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जिसके महत्वपूर्ण समर्थक थे इंडक्टिव का हम्बोल्ट और डिडक्टिव का कार्ल रिटर। तो ये 2 की पृष्ठभूमि में इन 2 विद्वानों की छत्र छाया में इस टॉपिक को पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना। किसी का कहते हैं ना, किसी की छत्र छाया जरूरी है, कि किसी का हाथ होना चाहिए, फिर कहते हैं कि भगवान का हाथ होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं। आगमनात्मक पद्धति में हम्बोल्ट की छतरी के नीचे अध्ययन करना है, और निगमनात्मक उपागम का अध्ययन आपको रिटर की छतरी के नीचे करना है। अर्थात दोनों की अध्ययन पद्धति क्रमशः इंडक्टिव डिडक्टिव थी, आगमनात्मक निगमनात्मक थी। तो इस तरीके से ये 2 टॉपिक हमने पढ़े, इनका विश्लेषण किया। आपको इनको नोट करना है, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है परफेक्ट रूप में एक बार शुरुआत में आपके परफेक्ट समझ में आ जाए। यदि आपने एक बार पढ़ा और उसके बाद 20% आपकी समझ में आया है तो बिल्कुल दिशा सही है। यदि 5% भी आया है तो भी दिशा सही है।
अब जरूरत इसकी है कि उसको 5 को हमें 50 करना है, उसको 70 करना है, उसको 80 करना है, उसको 100 करना है, और ये सभी होता है अभ्यास से। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, स्पोर्ट्स में भी अभ्यास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। टॉपिक नया है और नए रूप में पढ़ते हैं, तो शुरुआत में आप कहोगे सर क्या इंडेक्टिव डिडक्टिव, लेकिन मैंने आपको एक एक सारांश के लिखा रखे हैं दोनों के, और इंडेक्टिव डिडक्टिव की एक क्लास में मैं तुलना भी कराऊंगा इन दोनों की, अगली एक क्लास और लेंगे इसकी आगमनात्मक निगमनात्मक की। कहने का मतलब तुलना यही बिंदु आएंगे लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों के एक एक लाइन का निष्कर्ष मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, देखिए आगमनात्मक, आगमनात्मक अनुसंधान, इसका लिख रहा हूं नए सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, ये है आपकी प्रतिपादन। कोष्टक में लिख रहा हूं कौन मानता है इसको, हमबोल्ट। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर रिपीट हो रहा है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर अच्छा है, रिपीट होने से क्या है एकदम से फिर दोबारा हम वहीं चले जाते हैं। तो नए सिद्धांत और परिकल्पनाओं का प्रतिपादन होता है आगमनात्मक अनुसंधान में, नंबर 1, और दूसरा है निगमनात्मक, निगमनात्मक अनुसंधान। निगमनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, उद्देश्य उन सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का परीक्षण करना जो पहले से बनाए जा चुके हैं। पहले से बनाए गए प्रतिपादित सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। और ये कौन है, हम भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते कार्ल रिटर। तो इस तरीके से ये दो हमने बात की है, निगमनात्मक की और आगमनात्मक की। एक में नए सिद्धांत और परिकल्पनाओं को प्रतिपादन किया जाता है, और एक में पहले से प्रतिपादित चीज, पहले से प्रतिपादित सिद्धांत, पहले से प्रतिपादित परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार, और सभी के लिए एक तरीके से आशावादी दृष्टिकोण से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टॉपिक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ज्यादातर विद्यार्थियों को ये समस्या आती है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ करके परफेक्ट नोट्स बनाने। और इसके बाद देखिए ये दोनों जो लिखाई है मैंने, इंडेक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है, रिसर्च के जो उपागम है इंडेक्टिव डिडक्टिव, इन दोनों की तुलना भी एक क्लास में करेंगे हम। यदि मैं यही तुलना करा दूंगा तो उससे बेहतर रहेगा आप एक बार इसको घर पे पढ़ना लिखना, उसके बाद फिर अगली क्लास को आप अटेंड करना। इसमें हम बात करेंगे आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक दृष्टिकोण, अर्थात दोनों का तुलनात्मक विवेचन, आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक। चीजें वही आएंगी, एक आपके सिद्धांत बनाएगा, एक उसका परीक्षण करेगा, एक खोजपूर्ण होगा, एक परीक्षण पर आधारित होगा, एक गुणात्मक अवलोकन पर आधारित होगा, एक आपके मात्रात्मक अवलोकन पर आधारित रहेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।